नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। क्या अक्सर ऐसा लगता है कि बिना कोई भारी शारीरिक काम किए भी शरीर में दिन भर एक अजीब सी थकान छाई रहती है? आज हम एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल अप्रोच देखने वाले हैं जिससे ये समझेंगे कि क्रॉनिक फटीग और आयरन की कमी को सटीक डाइट और लाइफस्टाइल प्रोटोकॉल से कैसे दूर किया जा सकता है। ये सिर्फ लक्षणों को दबाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि एक ऐसा रिकवरी प्लान है जो शरीर की कार्यप्रणाली को बिल्कुल भीतर से ठीक करता है। तो इस क्लिनिकल रिकवरी प्रोटोकॉल के 4 मुख्य चरण हैं जिन पर आज फोकस रहेगा। पहला है लक्षणों की पहचान करना, दूसरा विटामिन सी को लेकर होने वाली एक बहुत आम गलती, तीसरा प्राकृतिक आहार से इसका समाधान और अंत में कुछ बेहद जरूरी सप्लीमेंट्स और आदतें। चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। लक्षणों की पहचान, यानी हमारा शरीर अंदर की गड़बड़ी को लेकर क्या संकेत दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आयरन की कमी के असल शारीरिक संकेत होते क्या हैं। देखिए, थकान एक बहुत ही सामान्य सा शब्द लग सकता है, लेकिन अगर क्लिनिकल नजरिए से देखें तो शरीर हमें बहुत सारे गहरे वार्निंग सिग्नल देता है। इन सिग्नल्स को सही समय पर पहचान लेना ही असल में रिकवरी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अक्सर लगातार थकान रहना और एनर्जी का बिल्कुल डाउन हो जाना इसका सबसे प्राथमिक लक्षण है। इसके अलावा थोड़ा सा चलने पर ही सांस का फूलने लगना, पैल्पिटेशन यानी बिना कुछ किए ही अचानक से दिल की धड़कन का तेज हो जाना, बालों का बहुत ज्यादा झड़ना और आंखों के अंदर एक पीलापन आना, ये सारे बहुत ही स्पष्ट संकेत हैं कि शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं और आयरन की भारी कमी हो रही है। और पता है इसका नतीजा क्या होता है? नसों में भयंकर कमजोरी आने लगती है और स्वभाव में बिना बात के लगातार चिड़चिड़ापन बना रहता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, विटामिन सी की गलती, जो कि एक बहुत ही आम गलतफहमी है। यहां पर एक बहुत बड़ी क्लिनिकल गलती देखने को मिलती है। हमारा सारा ध्यान सिर्फ आयरन सप्लीमेंट्स लेने पर होता है, लेकिन आयरन खाने के बावजूद अगर खून की कमी पूरी नहीं हो रही है तो इसका सबसे मुख्य कारण उस तत्व को नजरअंदाज करना है जो आयरन को शरीर में एब्जॉर्ब करवाता है। अगर शरीर में विटामिन सी मौजूद नहीं है ना, तो मानकर चलिए कि केवल आयरन का सेवन पूरी तरह से अधूरा और बेअसर है। इसको इस तरह से समझिए, विटामिन सी बिल्कुल एक चाबी की तरह काम करता है। इस चाबी के बिना आयरन शरीर में लॉक रह जाता है और खून में मिल ही नहीं पाता। इसीलिए एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह यही होती है कि आयरन के अवशोषण को अधिकतम करने के लिए हर मील के बाद खट्टे फल या फिर नियमित रूप से नींबू पानी का सेवन जरूर किया जाए। ये कोई विकल्प नहीं है, बल्कि एक अनिवार्य शर्त है। ये छोटी सी क्लिनिकल आदत पूरे शरीर के ऊर्जा स्तर को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, प्राकृतिक आहार समाधान, यानी हमारे खान पान में क्या बदलाव होने चाहिए। रक्त निर्माण के लिए कुछ खास प्राकृतिक स्रोत बिल्कुल चमत्कार की तरह काम करते हैं। आंवला और नींबू जैसे खट्टे फल हमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी देते हैं, जबकि चुकंदर और अनार जैसी जड़ें तेजी से खून बढ़ाने का काम करती हैं। लेकिन यहाँ सबसे शानदार कॉम्बो खजूर और मुनक्का का है। इनमें प्राकृतिक रूप से आयरन और विटामिन सी दोनों एक साथ मौजूद होते हैं, जो नसों की मजबूती और दिन भर की ऊर्जा के लिए इन्हें एक संपूर्ण और बेहद प्रभावी समाधान बनाता है। पूरे हफ्ते का मील प्लान बनाते समय इन चीजों को जरूर शामिल करना चाहिए। और हाँ, क्लोरोफिल का जिक्र करना तो बहुत जरूरी है। ये गहरे हरे रंग की सब्जियों में मौजूद वो पिगमेंट है जो रक्त उत्पादन बढ़ाने में किसी जादू से कम नहीं है। सरसों का साग, हरी प्याज, मेथी और पालक जैसी आयरन से भरपूर डार्क ग्रीन सब्जियां शरीर में तेजी से हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाती हैं। एक बहुत ही सिंपल सा टाइम सेविंग टिप यह है कि वीकेंड पर ही इन हरी सब्जियों को धोकर और काटकर फ्रिज में स्टोर कर लिया जाए, ताकि वर्क वीक के दौरान इन्हें जल्दी और आसानी से पकाया जा सके। अब आते हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, सप्लीमेंट्स और आदतें, जो एक संपूर्ण रिकवरी के लिए बहुत मायने रखती हैं। एक परफेक्ट क्लिनिकल रूटीन में सही आदतों का समयबद्ध पालन करना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद के अनुसार भी तांबे के बर्तन में रखा पानी नियमित रूप से पीना समग्र स्वास्थ्य और जीवन शक्ति के लिए एक बेहतरीन आदत है। इसके अलावा रोजाना खाना खाने के करीब 15 मिनट बाद विटा 365 जैसा एक व्यापक मल्टीविटामिन लेना, जिसमें अश्वगंधा और जिनसिंग जैसे तत्व मौजूद हों, एनर्जी के लेवल को स्थिर रखता है और शारीरिक थकान को बिल्कुल जड़ से मिटा देता है। काले तिल नसों की मजबूती और ऊर्जा के स्तर को सपोर्ट करने के लिए एक कमाल का उपाय है। इन्हें इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। तवे पर हल्का सा सूखा भून लें या फिर पानी में भिगोकर पीस लें और चटनी के रूप में अपने दैनिक आहार में शामिल करें। अगर और भी तेज और असरदार परिणाम चाहिए तो इन पिसे हुए काले तिलों को शहद के साथ मिलाकर खाना चाहिए।
नसों की कमजोरी को दूर करने और शरीर में तुरंत ऊर्जा भरने का यह एक बहुत ही सिद्ध क्लिनिकल तरीका है। तो अंत में एक सवाल पर विचार करना बनता है, क्या सिर्फ स्वस्थ भोजन करना ही काफी है, या फिर यह समझना ज्यादा जरूरी है कि ये सारे पोषक तत्व एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं? क्योंकि सही तालमेल के बिना शरीर बस थका हुआ ही रहेगा। विटामिन सी और आयरन की इस बेसिक साइंस को समझकर और अपने डेली शेड्यूल में ढालकर ही एक ऊर्जावान और स्वस्थ जीवन की नींव रखी जा सकती है। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी।